अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आईबी या सांस का मसला। सांस का मसला, इसके सिम्टम्स हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसका सिम्टम्स ये होते हैं कि चूज़ा मुंह खोलकर सांस लेता है, गले में से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, और तीसरे नंबर पर जब चूज़ा एक्सपायर होता है तो उसके मुंह से वाइट कलर का रेशा निकलता है और उसकी नाक में से वाइट कलर का रेशा निकलता है, और आंखें बंद कर लेते हैं और आंखों में से पानी आता है। ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। अब हम इसकी इलाज की तरफ आते हैं। इसका इलाज बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये ब्रोक्सोफोल, इसमें जो दो कंपोजिशन है एम्ब्रोक्सल और मेंथोल। ये जो मेंथोल होता है ये आपको पता है किस लिए इस्तेमाल होता है, ये गले की ठंडक के लिए इस्तेमाल होता है, और ये एम्ब्रोक्सल है ये इस बीमारी को रोकने में मदद फराहम करता है। ये आपने इसको देना है। ये ब्रोक्सोफोल आपको किसी भी वेटनरी स्टोर से मिल जाएगा। इसकी प्राइस जो होलसेल इसकी प्राइस है वो है 3500 रुपये, और ये 1000 ml में मिल जाएगा। इसकी डोसेज आपने किस तरह देनी है, इसकी डोसेज 1 लीटर में इसका 1 ढकना, 10 लीटर में इसके 10 ढकने। आपने इसको 2 दिन इस्तेमाल कराना है और ये इंशाल्लाह इससे 100% ठीक हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा सुबह आपने ये ब्रोक्सोफोल का इसका आपने इनको पानी पिलाना है, और शाम को आपने ये सेमोस्ट्रेस के इनको मल्टी विटामिन्स देने हैं, जिसमें तमाम विटामिन्स होते हैं, जिससे इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी और बीमारी से ये लड़ सकेंगे। ठीक है। अब हमने इसके जो 3 फैक्टर्स हैं उन पे हमने एहतियात करनी है। फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले आपने वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखना है। वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखना है, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हवा की क्रॉसिंग हो। अगर आपका कमरा बंद है तो आप उसको कोशिश करें उसको ओपन रखें। अगर आपका कमरा बिल्कुल ही बंद है, आप उसमें ओपनिंग नहीं कर सकते, तो आप उसमें एक छोटा सा एग्जॉस्ट लगा दें। छोटा सा एग्जॉस्ट लगा दें, उसको सोलर प्लेट पे लगा दें ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि ना डस्ट ना जमा हो और बदबू ना जमा हो, जिसकी वजह से ना चूज़े सांस ना ले सकें। ठीक है। आपने क्रॉस वेंटिलेशन लाजमी करनी है। दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लिटर है जो आपने नीचे बिछाई हुई है उसका ख़ास ख्याल रखें। अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये उस्मान भाई की फरमाइश पे बना रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे चूज़ों में मसला है, मैं आपको उसकी वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ जो उनके चूज़े हैं। उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की है कि जो उनका लीटर है, जो उन्होंने बिछाई हुई है, वो उन्होंने गंदी बिछाई हुई है, बहुत बारीक है। आपने बारीक बिछाली कभी नहीं बिछानी। आप देखें, आप सबसे पहले आप चावल का छिलका या आप तोड़ी या आप मट्टी या आप दरियाई मट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसका ख्याल रखना है कि वो मोटी होनी चाहिए, बारीक नहीं होनी चाहिए। वो जो बारीक होगी तो वो हवा की वजह से उड़ेगी और इनके नथनों में जाकर वो रेशा पैदा करेगी, जिसकी वजह से इनका सांस का मसला आएगा। सबसे पहले आपने इनका इलाज करना है, इस ब्रोक्सोफोल आपने देना है, और ये जो आपने इसमें बिछाई हुई है उसको आपने बिल्कुल क्लियर कर लेना है, साफ़ कर लेना है। उसमें आप कोई भी जरासीम मार दवात इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा फार्मोलिन का स्प्रे कर लें, या आप अगर आपके पास फार्मोलिन नहीं है तो आप टाइगर पाउडर छिड़क दें। अगर आपके पास टाइगर पाउडर भी नहीं है तो आप चूना इस्तेमाल करें। ठीक है। आप रात को ये छिड़क दें चूज़ों की मौजूदगी में, तो सुबह आप इनको साफ़ कर दें ताकि वो इनको खाएं ना। जब ये आपका बिल्कुल लिटर और बिछाली आपकी बिल्कुल आप निकाल लें, उसके बाद आप साफ़ बिछाली बिछाएं और उसका ख़ास ख्याल रखें कि वो बारीक ना हो। ये बीमारी इसकी वजह से होती है। मेन इसकी रीज़न यही होती है कि आपका लीटर गंदा होता है, बदबूदार होता है, बारीक होता है, उसकी वजह से उनके नथनों में जाता है। इनके अल्लाह ताला ने हमें हमारे नाक में बाल पैदा किए हैं ताकि हम हवा को साफ़ लेके अपने अंदर ले जाएं। इनके अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं होता। इनके नथनों में हवा ये जो डस्ट होती है ये जमा होकर रेशा पैदा करती है और इस वजह से इनका सांस का मसला आता है। तो हमने इसका ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने ये बिछाली उठा लेनी है और आपने मोटी बारीक बिछाली नहीं, मोटी आपने बिछानी है। दूसरे नंबर पे आपने वेंटिलेशन का ख्याल रखना है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी इसकी नमी और इसका टेम्परेचर है। आपने टेम्परेचर उसका कमरे का मेंटेन रखना है, 30 से अबव ना हो और 30 से नीचे हो, और तकरीबन नमी 50 से ऊपर हो, 50 से नीचे ना हो।
जब तक आपकी नमी 50 से नीचे रहेगी तो आपके चूज़े ग्रोथ नहीं कर सकेंगे और उनमें ये सांस का मसला आता रहेगा। आपने ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने बिछाली का, दूसरे नंबर पे आपने क्रॉस वेंटिलेशन और तीसरे नंबर पे आपने नमी का ख्याल रखना है। ठीक है, आपका लीटर गीला भी ना हो। ठीक है, आपने जो पानी वगैरह इस्तेमाल करना है, आपने उनको सुकून देने के लिए आपने उनका लीटर गीला नहीं करना। ठीक है, इसका भी ख्याल रखें ताकि वो जम्स वगैरह वहाँ पे अपनी अफजाइश ना करें। ठीक है, आपने इन 3 चीज़ों पर फोकस करना है। उसके बाद आप ब्रोक्सोफोल का 2 दिन पानी दें। 100% ये आईबी का मसला आपका कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आपकी कोताही की वजह से आता है। आपने जो लीटर नीचे डाला हुआ उसकी वो गंदा होगा या आपकी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगी, इस वजह से ये बीमारी फूटती है। इस बीमारी का 100% इलाज है, मगर जब हम अपनी ये कोताही बरकरार रखेंगे और इसमें हम एहतियात नहीं करेंगे तो 100 में से 10% डेली के चूज़े डेड होंगे। तो अभी उस्मान भाई की फरमाइश पे मैंने वीडियो बनाई है। उनके 2200 चूज़े थे और डेली के 50-60 चूज़े उनके एक्सपायर हो रहे हैं। तो मैंने ये उनको बताया है। ये आप वीडियो देखें प्रॉपर तरीके से। जिस भाई का ये सांस का मसला हो, आप ये ब्रोक्सोफोल दें। ये ब्रोक्सोफोल इजीली वेटनरी स्टोर से मिल जाएगी बड़े शहरों में। अगर आपको ये अवेलेबल ना हो तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको ये भिजवा दूँगा। ठीक है, अगर कोई इसके अलावा कोई मसला हो तो कमेंट करके आप अपना मसला शेयर करें। शुक्रिया।